हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल एकेडमी। फ्रेंड्स, ये जो यूपी टीजीटी और पीजीटी या किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम होते हैं, उनमें जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए जो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो उनके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं, या बैंक, चाहे बैंक हो या जो है उसमें सीए हो या इंटर में हो, उसमें भी तो एमसीक्यू आते हैं। तो उनके आस्पेक्ट से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने क्वेश्चंस। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है तो बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है नगद पत्रक यानी कैश मेमो। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है बीजक यानी इनवॉइस। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है रसीद यानी रिसिप्ट। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है चेक यानी चेक, जिसको ही बोलते हैं चेक भी बोलते हैं। तो हमारा जो इसका सही उत्तर है वो है बीजक, इनवॉइस। देखिए, जब किसी व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है तो बीजक बनाया जाता है, ठीक, इनवॉइस बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, व्यक्ति या फर्म, ठीक, व्यक्ति या फर्म को जो माल बेचा गया है उसका नाम लिखा होता है, बेचे गए माल का विवरण, ठीक, और दर और कुल विक्रय मूल्य, ठीक, वो भी क्या होता है उस इनवॉइस में लिखा होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बीजक या इनवॉइस। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लाभ व आय तथा हानि व खर्चों को किस खाते के अंदर दर्शाया जाता है। जो हमारे प्रॉफिट और इनकम होती है और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो होते हैं वो किस खाते के अंतर्गत दर्शाया जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है व्यक्तिगत खाते में, जिसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वस्तुगत या वास्तविक खाते में, जिसे रियल अकाउंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है नाम मात्र या अवास्तविक खाते, जिसको नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नाम मात्र खाते या अवास्तविक खाते। जो हमारे अवास्तविक खाते होते हैं उसका रूल क्या होता है, जितने भी हमारे इनकम्स और जो प्रॉफिट होते हैं उन्हें क्रेडिट किया जाता है, जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें डेबिट किया जाता है। इसीलिए जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नॉमिनल अकाउंट उन्हें, ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा खाता व्यक्तिगत खाते की प्रकृति का है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है आहरण खाता। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है अदत्त किराया खाता। ऑप्शन नंबर सी पूर्वदत्त वेतन खाता। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। देखिए, किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था या फिर कंपनी से रिलेटेड जितने भी खाते होते हैं वो क्या होते हैं, व्यक्तिगत खाते, ठीक। अच्छा, जो प्रतिनिधित्व करने वाले खाते होते हैं वो भी व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारा पूंजी खाता हो गया, ठीक, कैपिटल अकाउंट हो गया, पूर्वदत्त वेतन खाता, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, आहरण खाता जिसे ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं, और पूर्वदत्त या अदत्त संबंधित व्यय जो हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब हमारे किस में आते हैं, इन्हीं सब जो है हमारे व्यक्तिगत खाते में आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी। ये सभी हमारे क्या है, व्यक्तिगत खाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जिस प्रणाली में एक खाते को नाम या जिसे डेबिट कहते हैं इंग्लिश में, तथा दूसरे खाते को जमा या क्रेडिट किया जाता है, वह है एकल अंकन प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है द्वि अंकन प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी अपूर्ण लेखा प्रणाली। ऑप्शन नंबर डी रोकड़ लेखा प्रणाली। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द्वि अंकन प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम। देखिए, जो जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होते हैं, ठीक, वो उसमें जो एक पक्ष होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट, ठीक। तो और जितने भी प्रत्येक लेन देन के मतलब दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। जो ये हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं इनको हम लोग कहाँ डिनोट करते हैं, जर्नल में हम लोग क्या करते हैं, इसकी एंट्री करते हैं, ठीक, और मॉनेटरी टर्म में इसे हम लोग मेज़र करते हैं। और इसमें जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं पर डे के हिसाब से उन्हें हम लोग
के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यापार या विक्रय बढ़ाने हेतु दिया जाने यानी बट्टा यानी डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है व्यापारिक बट्टा, ऑप्शन नंबर बी नगद बट्टा, ऑप्शन नंबर सी सामान्य बट्टा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए व्यापारिक बट्टा। देखिए, जो व्यापार होता है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग जो छूट देते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक, अच्छा, ये नगद या उधार दोनों लेन देनों पर दिया जाता है। ठीक, इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है। जो व्यापारिक जो है डिस्काउंट होता है उस इसकी एंट्री नहीं की जाती है। ओनली मतलब केवल माल के मूल्य में कमी दर्शाई जाती है। जो हमारे गुड्स होते हैं उसमें जो कमी हो जाती है वो सिर्फ इसमें दर्शाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए व्यापारिक बट्टा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी अथवा संस्था के नाम से खोले जाते हैं कहलाते हैं व्यक्तिगत खाते। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वस्तुगत खाता, ऑप्शन नंबर सी नाम मात्र खाता, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत खाता। इसका राइट ऑप्शन है व्यक्तिगत खाता। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से खातों का केवल डेबिट शेष रहता है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है वस्तुगत खाते, रियल अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है नाम मात्र खाते, नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका जो रियल अकाउंट है ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। देखिए, जो हमारे रियल अकाउंट होते हैं, ठीक, इनमें जितने भी हमारी असेट्स होती हैं वो सब रियल अकाउंट के अंतर्गत आती हैं। और जो हमारी असेट्स होती हैं वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इनका जो शेष होता है हमेशा डेबिट किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पूंजी बराबर परिसंपत्तियां माइनस देयताएं यानी कैपिटल बराबर इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है देयताएं बराबर परिसंपत्तियां प्लस पूंजी यानी लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स प्लस कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है परिसंपत्तियां बराबर देयताएं माइनस पूंजी असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है पूंजी बराबर परिसंपत्तियां प्लस देयताएं यानी कैपिटल बराबर असेट्स प्लस लाइबिलिटी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। ठीक, पूंजी बराबर परिसंपत्तियां माइनस देयताएं, कैपिटल बराबर इज इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेसर्स स्टेशनरी मार्ट द्वारा क्रय की गई स्टेशनरी को डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है क्रय खाते में, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है स्टेशनरी खाते में, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है सामान्य व्यय खाते में, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए क्रय खाते में। इसका जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें पूछा है स्टेशनरी डेबिट किया जाएगा किसमें, क्रय खाते में। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके मैक्सिमम बच्चों को शेयर कीजिए। और कमेंट करके आप लोग बताया ज़रूर कीजिए कि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ भी रहे हैं या नहीं, कि मैं ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।